$14.78 बिलियन। इंडिया के एविएशन इंडस्ट्री का मार्केट साइज $14.78 बिलियन है। 12.03% CAGR से बढ़ के ये 2030 तक $26.08 बिलियन का हो सकता है। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का करंट ग्रोथ भी काफ़ी इंप्रेसिव है। पिछले 10 इयर्स में टोटल पैसेंजर्स 120 मिलियन से 236 मिलियन तक पहुंच गए। मतलब इंडियन एविएशन इंडस्ट्री पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अकेले 2024 में ही इंडिया के डोमेस्टिक पैसेंजर्स 6% बढ़ गए। चाइना के बाद ये एविएशन इंडस्ट्री में सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोथ रेट है, वो भी ग्लोबली। इस ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए इंडियन एयरलाइन कंपनीज आने वाले सालों में 1700 एयरलाइंस और नए फ्लाइट रूट्स ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन इस ग्रोइंग इंडस्ट्री में एक बड़ा प्रॉब्लम भी है। इंडिया में पायलट्स का शॉर्टेज चल रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू ने भी रिसेंटली कहा कि इंडिया को अगले 15 to 20 ईयर्स में 30,000 पायलट्स की जरूरत होगी। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि इंडिया का एविएशन इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिर हम ये समझेंगे कि अगर इंडियन एविएशन इंडस्ट्री बढ़ रहा है तो भी पायलट्स का शॉर्टेज क्यों है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट और एविएशन कंपनीज इस शॉर्टेज से कैसे डील कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले इंडिया के एविएशन इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, इंडिया का एविएशन सेक्टर पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़ा है। सीट कैपेसिटी के मामले में इंडिया के पास 8 मिलियन सीट्स हैं। 2014 में इंडिया यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और इंडोनेशिया के बाद सबसे छोटा मेजर एविएशन मार्केट था। लेकिन मार्च 2025 तक हमारा सीट कैपेसिटी 17.8 मिलियन हो गया और हम वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइन मार्केट बन गए। 2014 से 2024 तक इंडिया का डोमेस्टिक एयरलाइन कैपेसिटी डबल से ज़्यादा बढ़ा। इंडिया का डोमेस्टिक एयरलाइन कैपेसिटी 6.9% CAGR से बढ़ा और ये ग्रोथ चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया के 6.3%, 2.4% और 1.1% से ज़्यादा है। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में इस ग्रोथ के पीछे 5 मेजर रीजंस हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला रीजन है डोमेस्टिक एयरफेयर्स का प्राइस कैप हटना। इंडियन गवर्नमेंट ने मई 2020 में डोमेस्टिक एयरफेयर पे प्राइस कैप सेट कर दिए थे। 40 मिनट से कम के डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे 2,900 रुपीज़ का लोअर लिमिट और 8,800 रुपीज़ का अपर लिमिट सेट कर दिया गया। ये कोविड-19 के पैंडेमिक का टाइम था जब एयर ट्रैवल का डिमांड काफ़ी ज़्यादा था। तब ये प्राइस कैप इसलिए सेट किया गया ताकि एयरलाइन कंपनीज बढ़े हुए डिमांड के चलते कस्टमर्स को ओवरचार्ज ना कर सके। लेकिन अगस्त 31, 2022 को गवर्नमेंट ने ये लिमिट हटा दिया। इन लिमिट्स के हटाने से एयरलाइन कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी मिली और वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से प्राइसेस सेट कर सकते थे। तो जब डिमांड बढ़ता तो एयरलाइन कंपनीज प्राइस बढ़ा सकते थे और जब डिमांड कम हो तो वो सीट्स डिस्काउंट पे भी बेच सकते थे। इंडियन एयरलाइंस के ग्रोथ का दूसरा रीजन है लो कॉस्ट कैरियर्स का इंट्रोडक्शन। लो कॉस्ट कैरियर्स या LCCs को बजट या डिस्काउंट एयरलाइंस भी कहा जाता है। ये फुल सर्विस कैरियर्स या FSCs से कम कॉस्ट में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे सेम डेस्टिनेशन, डेट और सीट क्लास के फ्लाइट्स का कॉस्ट कितना वैरी करता है। हमने इंडिगो और एमिरेट्स को कंपेयर किया क्योंकि इंडिया के मेजॉरिटी एविएशन कंपनीज LCC हैं। फॉरेन एविएशन कंपनीज यूजुअली FSC मॉडल पे ऑपरेट करते हैं और इसका कारण ये है कि इंडिया का मेजर कस्टमर बेस कॉस्ट सेविंग और वैल्यू फॉर मनी चाहता है। ऐसे में नेचुरली LCCs के लिए डिमांड काफ़ी स्ट्रांग होगी। इंडिया के डोमेस्टिक कैपेसिटी में 78.4% LCC कंट्रीब्यूट करता है। इंडिगो LCC में एक काफ़ी बड़ा प्लेयर है। इनका मार्केट शेयर 2014 में 32% था, जो 2024 तक ऑलमोस्ट डबल होके 62% तक पहुंच गया। जहां इंडिगो का डोमेस्टिक कैपेसिटी 13.9% से बढ़ा, वहीं दूसरे प्लेयर्स ऑन एवरेज सिर्फ 0.7% पर ईयर बढ़े। LCCs यूजुअली सेकेंडरी राउट्स और सेकेंडरी एयरपोर्ट्स में ऑपरेट करते हैं। सेकेंडरी एयरपोर्ट्स अंडर यूटिलाइज्ड और छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं जिनमें मेजर फ्लाइट्स नहीं चलते, और सेकेंडरी रूट्स ऑल्टरनेट फ्लाइट पाथ्स होते हैं जिन्हें वेदर डिलेज या दूसरे अनफोर्सीन रीजंस के लिए यूज किया जाता है। इनके कारण रीजनल कनेक्टिविटी और लोकल इकोनॉमीज को बेटर टूरिज्म के कारण बूस्ट मिलता है। इंडियन एयरलाइंस के ग्रोथ का तीसरा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 2014 तक इंडिया में सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स थे, जो मार्च 2025 तक 160 तक पहुंच गए। 2028 तक एक्सपेक्टेड है कि ये नंबर 220 तक पहुंच सकता है। जैसे जैसे एयरपोर्ट्स के नंबर्स बढ़ेंगे, ये ज़्यादा स्टेट्स और सिटीज़ को एयरलाइंस के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे। टियर 2 और टियर 3 लोकेशंस में भी एविएशन का पेनिट्रेशन बढ़ पाएगा और इन स्टेट्स और सिटीज़ के कस्टमर्स भी एयर ट्रैवल को एक्सेस कर पाएंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इंडियन एयरलाइंस के ग्रोथ का चौथा रीजन है।
2025-26 के यूनियन बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को रिवाइज किया। ये स्कीम 120 नए ट्रैवल डेस्टिनेशंस ऐड करके और 4 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को टारगेट करके रीजनल ट्रैवल को एनहांस करेगा। पांचवा और आखिरी रीजन है इंडिया में टूरिज्म डिमांड का ग्रोथ। हमने कई बार इंडिया के बढ़ते मिडिल क्लास सेगमेंट और उनके बढ़ते परचेजिंग पावर को डिस्कस किया है। ये ग्राफ देखिए, 2018 से 2023 तक लो इनकम ग्रुप का पॉपुलेशन कम हो रहा है, वहीं लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हाई इनकम ग्रुप्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। मतलब इंडिया के इनकम ग्रुप्स में एक पॉजिटिव ट्रांजिशन देखने मिल रहा है। इस यूनियन बजट के टैक्स स्लैब एडजस्टमेंट्स के कारण भी इस कस्टमर बेस के पास अब ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी। डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ना बढ़ते ट्रैवल डिमांड में ट्रांसलेट हो सकता है और इस ग्रोथ का पोटेंशियल नंबर्स में भी दिखता है। इंडिया के स्पिरिचुअल टूरिज्म मार्केट का वैल्यू FY24 में $202.85 बिलियन था। FY32 तक ये नंबर 10.2% CAGR से बढ़ के $441.19 बिलियन तक पहुंच सकता है। इंडिया का कॉर्पोरेट टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ रहा है। 2024 के $10.6 बिलियन से बढ़ के 2030 तक ये $20.8 बिलियन तक पहुंच सकता है। और इस बढ़ते मार्केट में एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डोमेस्टिक मार्केट शेयर एनालाइज करते हैं। ये चार्ट देखिए, इंडिगो इस सेगमेंट में 60% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ लीड करता है। इंडिगो के बाद आते हैं एयर इंडिया और विस्तारा 18% और 5% मार्केट शेयर के साथ। इंटरनेशनल मार्केट में सिचुएशन काफी अलग है। यहाँ एयर इंडिया के पास 56% का मेजर मार्केट शेयर है। एयर इंडिया के बाद 48% के साथ इंडिगो सेकंड प्लेस पे है। जहां डोमेस्टिक मार्केट में इंडिगो के पास एक बहुत बड़ा लीड है, इंटरनेशनल मार्केट में एयर इंडिया और इंडिगो के बीच एक काफी छोटा कंपटीशन है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। फिर भी हम पायलट्स के शॉर्टेज से क्यों डील कर रहे हैं? इंडिया के एयरलाइन इंडस्ट्री में 5 मेजर चैलेंजेस हैं जिनके कारण ये शॉर्टेज है। चलिए इन्हें भी एक एक करके समझते हैं। पहला चैलेंज है हाई कॉस्ट्स। इंडिया में पायलट बनना बहुत कॉस्टली होता है। एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस या CPL का कॉस्ट 50 लाख रुपीज से 1 करोड़ रुपीज तक का होता है। कैंडिडेट अगर किसी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन या FTO में एनरोल करते हैं तो कॉस्ट लगभग 50 से 70 लाख रुपीज होता है। इन ऑर्गेनाइजेशन से 200 फ्लाइंग आवर्स, ग्राउंड ट्रेनिंग और एग्जामिनेशंस कवर होते हैं। FTOs के अलावा कैंडिडेट्स एयरलाइंस के स्पॉन्सर्ड कैडेट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन प्रोग्राम्स का कॉस्ट 1 करोड़ रुपीज तक होता है, पर ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इंडिगो के एक जूनियर फर्स्ट ऑफिसर ने द प्रिंट पे इस कॉस्ट पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा, नो वन हैज द काइंड ऑफ मनी लाइंग अराउंड। वी हैव टू टेक एजुकेशन लोन्स, गो टू मनी लेंडर्स, सेल लैंड। इस फाइनेंशियल बर्डन के कारण कई पायलट्स दूसरे देशों में सस्ते ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लगते हैं जहां ज्यादा फास्ट, स्ट्रक्चर्ड और मॉडर्न ट्रेनिंग मिलती है। इससे काफी टैलेंट इंडिया के बाहर चला जाता है ताकि उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, और इसे हम टेक्निकल टर्म्स में ब्रेन ड्रेन कहते हैं, यानी देश का टैलेंट देश के बाहर चले जाना। दूसरा चैलेंज है पुअर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में 38 FTOs हैं जिन्हें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन या DGCA से अप्रूवल मिला हुआ है, लेकिन इन FTOs में अवेलेबल ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। आउटडेटेड इक्विपमेंट जैसे सेस्ना 152 एयरक्राफ्ट्स का ट्रेनिंग के लिए यूज इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम का एक हिस्सा है। इन प्लेन्स का प्रोडक्शन 1980s में खत्म हो गया था। आउटडेटेड मॉडल्स के यूज के कारण पायलट्स का ट्रेनिंग और रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अलग हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंजेशन भी एक प्रॉब्लम है। मतलब इंडिया के एयर स्पेस में कमर्शियल फ्लाइट्स का ट्रैफिक ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ऐसे में इनएक्सपीरियंस पायलट्स का सेम एयर स्पेस में ट्रेन करना एक्सीडेंट्स का रिस्क बढ़ाता है। कंजेशन के कारण स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए सेफ एयर स्पेस की जरूरत होती है, जो अवेलेबल ही नहीं होता। इस प्रॉब्लम के कारण इंडिया के सबसे बड़े फ्लाइंग स्कूल रेडबर्ड एविएशन को कई एक्सीडेंट से डील करना पड़ा। इन प्रॉब्लम्स के कारण पायलट्स को मैंडेटरी 200 आवर्स कंप्लीट करने में कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इंडिगो के एक जूनियर फर्स्ट ऑफिसर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और अबू धाबी में फ्लाइट ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने आउटडेटेड इक्विपमेंट और कंजेस्टेड एयर स्पेस पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग अब्रॉड इज सो मच मोर सोफिस्टिकेटेड, द क्वालिटी ऑफ प्लेन्स इज बेटर एंड सो आर द इंस्ट्रक्टर्स। द इंडियन एयर स्पेस इज टू कंजेस्टेड, मेकिंग ट्रेनिंग डिफिकल्ट। तीसरा चैलेंज है जॉब मार्केट्स के प्रॉब्लम्स। एविएशन इंडस्ट्री को पायलट्स की जरूरत है और हमारे पास ट्रेन पायलट्स भी हैं, लेकिन इन्हें जॉब्स नहीं मिल रही। लगभग 5000 to 6000 पायलट्स के पास CPL तो है, पर इन्हें जॉब्स नहीं दिए जा रहे। हमारे पास लगभग 13,000 पायलट्स एम्प्लॉयड हैं, पर हमें और पायलट्स की ज़रूरत है। आने वाले सालों में इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को हर साल
1700 से 1800 नए पायलट्स की ज़रूरत होगी। लेकिन फिलहाल DGCA हर साल सिर्फ 600 to 750 कमर्शियल पायलट्स के लाइसेंसेस रजिस्टर करता है। एशिया पैसिफिक फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल के CEO हेमंत DP ने इस सिचुएशन पे कहा, 5 to 10% shortage is considered a manpower challenge in any industry. So if there's a 100% shortage, it could mean you're dead and buried. इंडियन एविएशन सेक्टर में हायरिंग लेवल्स भी बहुत कम है। DGCA चीफ अरुण कुमार ने इस सिचुएशन पे द प्रिंट के एक आर्टिकल में कमेंट किया कि द वैकेंसी रेट हैज स्लोड डाउन। एयरलाइंस आर अनाउंसिंग अबाउट 20 to 30 वैकेंसीज पर ईयर, which is lower than before COVID. In a money intensive industry like this, survival is difficult. और इसी हायरिंग इशू में ही इंडियन एयरलाइंस का चौथा प्रॉब्लम भी जुड़ा हुआ है, और वो है फॉरेन पायलट्स का जॉब मार्केट में एंट्री। इंडियन पायलट्स को फॉरेन पायलट्स के कारण जॉब्स नहीं मिल रहे। द प्रिंट के एक आर्टिकल के हिसाब से एयरलाइंस इन फॉरेन पायलट्स को इनके ज्यादा एक्सपीरियंस के कारण हायर करते हैं। वीक ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लाइसेंस पायलट्स कम स्पीड में क्वालिफाई होते हैं, और ट्रेनिंग के बाद भी इनका एक्सपीरियंस एयरलाइन कंपनीज के स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करता। इस वजह से एयरलाइंस जल्दी जल्दी में फॉरेन पायलट्स को हायर कर लेते हैं। इंडियन एविएशन सेक्टर का पांचवा और आखिरी प्रॉब्लम है एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इंडिया में एयरपोर्ट्स का नंबर्स बढ़ तो रहा है, लेकिन ये अभी भी काफ़ी नहीं है। ओवरक्राउडिंग अभी भी एक प्रॉब्लम है। इंडिया के कई एयरपोर्ट्स अपने कैपेसिटी से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैंडल करते हैं, जिसके कारण कंजेशंस और डिलेज होते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स इग्नोर नहीं हो रहे। इंडियन एविएशन कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों मिलकर प्रॉब्लम्स और पायलट शॉर्टेज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कैडेट प्रोग्राम्स इस सॉल्यूशन का एक बड़ा स्टेप है। मैंने इन कैडेट प्रोग्राम्स को पहले भी मेंशन किया था, चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। एयरलाइन कंपनीज अपने खुद के कैडेट प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं। ये FTOs के प्रोग्राम से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं, पर इनके कॉस्ट भी काफ़ी हाई होते हैं। इंडिगो ने चाइम्स एविएशन अकेडमी और NFTI गोंडिया के साथ इंडिया में कैडेट प्रोग्राम शुरू किया था। एयर इंडिया भी अमरावती में नए पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 200 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है। ये अकेडमी एनुअली 180 पायलट्स ट्रेन कर सकेगा। इंडियन गवर्नमेंट भी इंडियन एविएशन सेक्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहा है। उड़ान या उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट रीजनल कनेक्टिविटी एंड एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहता है। इस स्कीम के अंडर 583 RCS या रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम रूट्स ऑपरेशनल हुए। 86 एयरपोर्ट्स, 13 हेलीपोर्ट्स और 2 एरोडोम्स लिंक हुए। उड़ान स्कीम के अंडर 4500 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए हैं, जिसमें से 3751 करोड़ रुपीस ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुके हैं। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज कम करने के लिए भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेगा। इन पार्टनरशिप्स के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट अगले 20 ईयर्स में 200 नए एयरपोर्ट्स ऐड करने का प्लान कर रहा है। गवर्नमेंट पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इंप्रूव कर रहा है। फॉरेन ट्रेनिंग पे डिपेंडेंस कम करने के लिए आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के अंडर FTOs एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन एंटिटीज के साथ पूरा कनेक्शन नहीं टूटा। ये अभी भी इस स्पेस में इंटरेस्टेड हैं। फ्रेंच फ्लाइट सिम्युलेटर प्रोवाइडर सिमायरो ने 2024 में अनाउंस किया कि वो अगले 5 सालों में $100 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट के अंडर दिल्ली NCR में 4500 स्क्वायर मीटर का ट्रेनिंग सेंटर एस्टैब्लिश होगा, जिसमें 8 फुल फ्लाइट सिम्युलेटर्स भी होंगे। ट्रेनिंग क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सिमायरो टर्किश फर्म हैवेल्सन के साथ भी पार्टनर करेगा। इंडिया का एविएशन सेक्टर टेक ऑफ करने के लिए रेडी है, बस प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट्स को कुछ रोड ब्लॉक्स हटाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अपना पायलट शॉर्टेज कम कर पाएगा? अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताएं, और आगे हम कौन से टॉपिक्स कवर करें ये भी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं देव, मिलते हैं अगले वीडियो में।